धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं, जैसे कि मथुरा हो गया। मथुरा में अभी 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किन किन चीज़ों को खोला जाए और किन किन मंदिरों को बंद किया जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ इस तरह की है कि आज 8 जून से कुछ रियायतें दे दी गई हैं, जैसे लॉकडाउन के बीच अब धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, सभी सैलून भी खोले जाएंगे और साथ ही साथ रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वो खोले जाएंगे। लेकिन इनके लिए काफ़ी कुछ सावधानी भी बरतनी होंगी। जिस तरीके से अब जो धार्मिक स्थल खोले गए हैं वहाँ पर अगर आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो आपको दूरी बनाना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के, उनसे इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए पहले चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर सोनू खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी थी 1 तारीख से और साथ ही साथ इसका सेकंड फेज भी शुरू हो गया है। आज 8 जून है तो आज सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है? सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सीधे आगरा चलते हैं, वहां पर हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अजेंद्र, आगरा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो केस हैं उत्तर प्रदेश के वो आगरा में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर क्या धार्मिक स्थल खोल दी गई है? अगर वहां पर धार्मिक स्थल खोल भी दिए गए हैं तो क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है? देखिए, आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में जिस तरह से आज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल साफ तौर से जो जिला प्रशासन है उसने साफ कहा है कि आगरा में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। वहीं जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज 8 जून से जिस तरह से आगरा में और जो पूरे केंद्र में छूट मिल रही थी, उसके चलते आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा रेड जोन में है और इसके चलते जिलाधिकारी आगरा ने साफ कहा है कि रेड जोन के चलते आगरा में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। वहीं अगर हम मॉल की बात करें तो मॉल में ही खुलेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ जो अन्य जो सावधानियां बरती जा रही है उसमें ब्यूटी पार्लर और सैलून को खुलने की बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया गया है। धार्मिक स्थल आगरा में अगर बात करें तो कुल मिलाकर जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी जगह बंद है और वहाँ सिर्फ जो पुजारी हैं वही नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। लगातार यहाँ जो जिस तरह से 8 जून से मंदिरों को खुलने की बात कही जा रही थी, उसके चलते यहाँ जो श्रद्धालु हैं सुबह देखे जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पता चलता गया तो उसके बाद यहाँ से भीड़ कम होती दिखाई गई। लेकिन जिस तरह से आगरा की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 967 यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। अजेंद्र, अभी आगरा में धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं, पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरीके से भी लगातार आंकड़े बढ़ते जाने, आपने ये कहा कि अभी धार्मिक स्थल बंद है, आपके फिर से दोबारा आपके पास आएंगे। सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर हमारे साथ मोहम्मद सफी मौजूद हैं, लाइव हैं। अब मोहम्मद सफी, जिस तरीके से लखनऊ भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल वहां की स्थिति क्या है? क्या वहां पर सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं? क्या वहां पर मंदिर, मस्जिद खोल दिए गए हैं? जी, हम इस समय मौजूद हैं दारुल उलूम फिरंगी महली लखनऊ से। ईदगाह में जो जामा मस्जिद है यहाँ पर आज से सभी मस्जिद खोल दिए गए हैं और आज सुबह यहाँ पे सुबह की जो नमाज होती है फजर की वो भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता सुफियान निजामी जी। हम इनसे बात करके पूछते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या इंतजाम किए जी। सर बताइए, आज यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए थे? कैसे यहाँ पर कितने दिन से बंद है तो यहाँ पर किस तरीके से खोला गया, क्या इंतजाम? नहीं, देखिए, इस तरीके का जो ऑर्डर आया है कि 8 तारीख से तमाम धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर फजर की नमाज अदा की गई, जिसमें स्क्रीनिंग भी कराई गई और सैनिटाइजेशन भी कराया गया और उसके साथ जो मेन सोशल डिस्टेंसिंग थी उसका भी ख्याल रखा गया और महज 5 लोगों ने
एक साथ यहाँ पर फजर की नमाज और उसके बाद एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जो तमाम मस्जिदों में और खासतौर पर इस्लामिक सेंटर इंडिया के बाहर आप देख सकते हैं उसको कि जिनमें ये बात लिखी गई है कि भाई 5 लोगों से ज्यादा मस्जिद में नमाज अदा ना करें और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाए और किसी भी तरीके की कोई कालीन या चटाई ना बिछाई जाए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो पहली नमाज है 8 तारीख फजर की नमाज अदा की गई है। अब इसके बाद जोहर की नमाज 2 बजे अदा की जाएगी, उस पर भी इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। जी सुफियान निजामी जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि आज सुबह फजर की नमाज हुई है, 5 लोगों ने सिर्फ अदा किया है और मोहम्मद सफी सुबह की नमाज अदा हो चुकी है और जो धर्म गुरु हैं उनके जो ऐलान आया था उन्होंने कहा था कि जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो मस्जिद नहीं आ सकते हैं और साथ ही साथ जो 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो वहां पर नहीं आ सकते हैं। क्या कुछ ऐसा कुछ वहां पर आपको देखने को मिला, क्या छोटे बच्चे भी शामिल हुए हो इबादत में? जी नहीं, यहाँ पे छोटे बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के कोई भी नहीं है, ना 65 साल के ऊपर आ रहे हैं कोई भी, लगभग 15 साल से ऊपर है और 50 साल के अंदर ही लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जी चलिए आपके पास फिर से आएंगे हम। चलते हैं सीधे मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। मनोज, मथुरा में पाबंदियां लगा दी गई हैं, अभी तक 30 जून तक जो धार्मिक स्थल है वो नहीं खोले जाएंगे और क्या कुछ जानकारी है? जी बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के चलते जो मथुरा में जो बंदिशें लगा दी गई थी वही मंदिरों को खोलने को लेकर जो बांके बिहारी मंदिर है जो भगवान कृष्ण की तरह मथुरा जो जन्म स्थली कहा जाता है वही बांके बिहारी मंदिर को जो है 30 जून तक के लिए प्रबंधक कमेटी द्वारा बंद कर दिया गया है और किसी भी तरीके की जो है 30 जून के बाद ही वो निर्णय लेंगे। वहीं प्रेम मंदिर और जो है इस्कॉन मंदिर जो उसको जो 15 तारीख के बाद ही 15 जून के बाद ही वो कमेटी निर्णय लेगी कि उन्हें खोला जा सकता है या नहीं खोला जा सकता। जी यानी कि अभी तक पाबंदियां रहेंगी। सीधे गाजियाबाद चलते हैं जहां पर हमारे साथ सोनू खान जुड़े हुए हैं लाइव। और सोनू, वहां की स्थिति क्या है, क्या वहां पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं? चलिए सोनू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास फिर से आएंगे। आगरा से हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं लगातार। अजेंद्र, अभी आगरा में पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि लगातार जो कोरोना वायरस है मरीज उसमें बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है, 900 से ज्यादा मरीज वहां पर हो चुके हैं और क्या कुछ वहां सावधानी बरती जा रही है? देखिए आगरा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आगरा शुरुआत से ही रेड जोन में है और भले ही आगरा में मरीजों के डिस्चार्ज होने की संख्या भले ही ज़्यादा हो, 811 मरीज अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या 99। जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर से कहा गया है जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो आगरा में जो मॉल और जो दुकानें खोली जा रही हैं उसमें सम विषम का यहाँ रूप दिया गया है। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन उसके दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी, तो इस तरह से यहाँ दुकान खोली जा रही है। वहीं जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ मीटिंग करके साफ कहा गया है कि जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ पर खड़े होकर कोई भी नहीं खाएगा। रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट में पहले से कम 50 अजय दा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मथुरा से मनोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, जो मथुरा है वहां पर काफी मंदिर हैं, लोग काफी पूजा अर्चना करते हैं। अगर बात की जाए जो श्रद्धालु हैं उनके मन में ये था कि जब मंदिर के पट खुल जाएंगे तो हम पूजा करने के लिए जाएंगे, क्या आपको किसी श्रद्धालु से बातचीत हो पाई? जी बताना चाहूंगा कि में जो है मथुरा जो कृष्ण भगवान की नगरी कहा जाता, मंदिरों का जो है यहाँ छोटे बड़े जो मंदिर हैं उनको खोलने के लिए जो शासन प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे, वही प्रशासन द्वारा एक जो गोस्वामी और जो है उन लोगों के साथ मीटिंग ली गई थी मंदिरों को खोलने को लेकर। मंदिर कमेटी द्वारा कुछ मंदिरों द्वारा तो निर्णय लिया गया कि जैसे कृष्ण जन्मभूमि को जो है खोल दिया गया है लोगों के, ये वही कृष्ण जन्मभूमि में जो दर्शन करने के लिए जो व्यक्ति जा रहे हैं उनको जो सोशल डिस्टेंस के तहत जो मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, साथ ही उन लोगों की जो स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके साथ ही जो है सैनिटाइज करने के बाद लोगों को एक एक करने के बाद मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। वही जो है इस्कॉन मंदिर और उनको जो अभी जो है बंद कर दिया गया है, वो जो कमेटी जो निर्णय लेगी कि किस समय तक कितनी अवधि के बाद इन्हें खुलने की स्थिति आएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा मंदिर को। जी बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं मोहम्मद सफी।
मोहम्मद, क्या लखनऊ में जो पूजा अर्चना की गई है, अगर आपके किसी श्रद्धालु से बातचीत हो पाई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? किसी भक्त ने कोई अपनी बताई कि हमने किस तरीके से पूजा की है और उन्हें क्या फील हुआ, उन्होंने क्या एहसास किया मंदिर में जाकर? मोहम्मद सफ़ी, आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सफ़ी और मथुरा से जुड़े थे मनोज वर्मा, गाजियाबाद से सोनू खान और साथ ही साथ आगरा से अजेंद्र चौहान। सोनू, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो रियायतों के साथ 8 जून से यानी आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे अभी जिले हैं जहां पर धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। जैसे कि मथुरा में अभी कमेटी बैठेगी, उसके बाद वो बातचीत करेंगे और उसके बाद ही मथुरा में जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल हैं, वो तब खोले जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन इन सभी धार्मिक स्थलों में काफी कुछ सावधानियां बरती जा रही। यानी आपको अगर वहां पर